नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभ्रेश जाना। आज का टॉपिक जो होगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन सोलर सेल के बारे में। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व का बारे में जानने का पहले आप लोग अगर पीएन जंक्शन के बारे में वीडियो देखा नहीं तो वीडियो पहले हम बना चुके हैं, तो वीडियो देखिए तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो कुछ शॉर्ट टर्म पहले देख लेते हैं। आईएससी, आईएससी का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। वीओसी, वीओसी का फुल फॉर्म है ओपन सर्किट वोल्टेज। वीमैक्स जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेस्पेक्ट ऑफ पीमैक्स, और आईमैक्स मैक्सिमम करंट रेस्पेक्ट ऑफ पीमैक्स, और पीमैक्स जो मैक्सिमम पावर। ये सब होता है सोलर सेल का इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो हम सोलर सेल में टेस्ट करते हैं, टेस्टर में टेस्ट करते हैं, तो ये सब पैरामीटर हमको मिलते हैं। तो ये होता क्या है? जब कोई भी सोलर सेल का बेसिकली 3 कंडीशन होता है। एक होता है ओपन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और तीसरा होता है जब वो लोड में जोड़ा जाता है। तो ओपन सर्किट कंडीशन तो एक एक के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हमने बताया, पहले पीएन जंक्शन आपको मालूम होना चाहिए तो ये आप समझ पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू है जो ओपन सर्किट कब होता है। अबे पी साइड है, ए एन साइड है। पी में क्या है? होल्स है, और एन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और ये डिफ्लेक्शन लेयर है। ये हम पहले भी बात किए हैं। अब इसका 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये 2 टर्मिनल होता है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जब हम ओपन में रखेंगे, इसमें कुछ भी लोड हम नहीं देंगे, इसको ओपन में रखेंगे, तब क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से सनलाइट तो कंटिन्यू गिरते रहेगा। तो सनलाइट कंटिन्यू गिरने के कारण इसका बीच में जो भी एटम रहता है तो एटम को स्ट्राइक करेगा फोटोन, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट होता रहेगा, जो कंटिन्यूसली जनरेट होता रहेगा। तो उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, एन में आ जाता है, और होल पी टाइप में आ जाता है, पी साइड में आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा? कंटिन्यूसली होल एक्यूमुलेटेड होते रहेगा, और यहाँ एन इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड होते रहेगा इस साइड में। तब ये एक्यूमुलेटेड होते रहेगा। अब इसमें होगा क्या? जब हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जब हम नहीं जोड़ेंगे, ओपन रखेंगे, तो इसका अंदर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसका अंदर अभी इसका बीच में कोई रेजिस्टेंस हमने जोड़ा नहीं, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उस कंडीशन में हमको करंट मिलेगा? करंट नहीं मिलेगा इस कंडीशन में, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हमको VOC मिलेगा। VOC मतलब क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब ये ओपन सर्किट कंडीशन है, इसमें हमको वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज कैसे मिलेगा? वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है? वोल्टेज ये होता है जो प्रेशर जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। तो यहाँ ये प्रेशर तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेटेड होते जा रहा है, यहाँ होल भी एक्यूमुलेटेड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी एक्यूमुलेटेड हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रेशर बन रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ वोल्टेज बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमको करंट नहीं मिलता, ओनली वोल्टेज मिलता है। तो ये जो वोल्टेज होता है इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ जो ग्राफ है आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो यहाँ देखा है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज दिखाया गया, यहाँ करंट दिखाया गया। तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कंडीशन में, ओपन कंडीशन में हमको VOC मिलता है और करंट मतलब ISC नहीं मिलता है। तो ये हो गया ओपन सर्किट कंडीशन। दूसरा क्या है? जब इसको हम इसमें रेजिस्टेंस को हम 0 कर देंगे। पहले कंडीशन में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, अब रेजिस्टेंस को हमने 0 कर दिया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया, बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? जो यहाँ जो होल और जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो तुरंत ऐसे आने लगेगा। यहाँ जनरेट हुआ तो यहाँ एक्यूमुलेटेड होने नहीं देगा, यहाँ ऐसे जनरेट हुआ तो ऐसे कंटिन्यूसली आने लगेगा। तो क्या होगा? कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा,
तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हमको करंट मिलेगा जो कि मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और इसमें हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो इस करंट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। आईएससी का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मिलता है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस से हम जीरो कर देते हैं, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है नहीं। और इस कंडीशन में वीओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में हमको वोल्टेज नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेटेड नहीं हो पाता है। तो तुरंत जब भी जनरेट होता है तो तुरंत वो सर्कुलेट होते रहता है। तो इस कंडीशन में हमको करंट मिलता है लेकिन वोल्टेज नहीं मिलता है। एक चीज है, ये जो आईएससी हुआ और वीओसी हुआ, ये क्या होता है, आईएससी होता है एक सोलर सेल का मैक्सिमम करंट होता है, और वीओसी होता है एक सोलर सेल का मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया में मिलता है। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को बीच में कुछ लोड देंगे, इसका बीच में कुछ लोड देंगे, तो इसका बीच में कुछ रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमको पावर मिलेगा। बाकी जो दो कंडीशन था उसमें हमको पावर नहीं मिलता था, क्यों पावर इजिकल टू क्या होता है, आई इंटू वी होता है। अब पहला कंडीशन में जब ओपन सर्किट कंडीशन है उसमें क्या हुआ था, वोल्टेज मिला था लेकिन करंट नहीं मिला था, तो ये जीरो है, तो अल्टीमेटली पावर भी जीरो है। दूसरा कंडीशन में क्या है, हमको करंट मिला बट वोल्टेज नहीं मिला, तो इस कंडीशन में भी पावर हमको नहीं मिला। बट पावर कौन सा कंडीशन में मिलेगा, जब इसका बीच में दो टर्मिनल के बीच में हम लोड जोड़ेंगे तब हमको पावर मिलेगा। अब एक ग्राफ में अगर ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ है, अब इस कंडीशन में हमको जो पावर मिलता है, इसका पहले पावर कम होता है, इसका पहले भी ये पावर डिक्रीज होते जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट डिनोट किया गया है, ये मैक्सिमम पावर बताता है। जो इस कंडीशन में जो पावर है वो मैक्सिमम होता है। और क्या है, अब मैक्सिमम पावर से ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये वी मैक्स है, और ये मैक्सिमम पावर से ये जो पॉइंट है ये आई मैक्स। तो वी मैक्स क्या होता है, कोई वी मैक्स मैक्सिमम वोल्टेज नहीं होता है, वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रिस्पेक्ट ऑफ वी मैक्स, और आई मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रिस्पेक्ट ऑफ आई मैक्स। तो हर बार क्या गलती क्या होता है, जो वी मैक्स लिखा है मतलब हम लोग ये सोचते हैं जो ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है ये मैक्सिमम करंट होता है, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट क्या होता है, आईएससी और वीओसी होता है, जो अलग अलग कंडीशन में मिलता है। लेकिन ये जो वी मैक्स है, आई मैक्स है, ये हमको एक्चुअल में मिलता है, वो भी लोड कंडीशन में। तो ये वी मैक्स हो गया, आई मैक्स हो गया। तो यहाँ तक हम क्या क्या देख लिए, मैक्सिमम पावर देखा, आईएससी, वीओसी क्या है, आई मैक्स क्या है, और वी मैक्स क्या है देख लिया। तो इसका हिसाब से पी मैक्स इजिकल टू क्या होगा, पी मैक्स मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर, पी मैक्स इजिकल टू क्या होगा, आई मैक्स इंटू बी मैक्स, ऐसा होगा। अब तीसरा क्या है, ये जो एरिया है, ये एरिया को क्या बोलते हैं, फील फैक्टर बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं एफ का मतलब क्या है, फील फैक्टर। अब फील फैक्टर क्या होता है, फील फैक्टर ये बताता है जो कोई भी सेल कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, उसका गुडनेस ये बताता है, जो कोई सेल कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। फील फैक्टर एक परसेंटेज में आता है, तो एक सेल कितना बेहतर है, कोई भी सेल का अगर फील फैक्टर ज़्यादा है तो मतलब वो सेल बहुत अच्छा है, वो सेल बहुत बेहतर है। तो फील फैक्टर ए एरिया को बोलते हैं। तो एक चीज़ हमने देखेंगे, जो वी मैक्स क्या होता है, वीओसी से कम होता है, आई मैक्स क्या होता है, आईएससी से कम होता है। तो अगर हम अगर वी मैक्स से वीओसी की तरफ जाएंगे और आई मैक्स से आईएससी की तरफ जाएंगे, तो ग्राफ अगर ये बढ़ गया तो ये जो ट्रायंगल है ये भी बढ़ेगा, तो इसका हिसाब से क्या होगा, जो फील फैक्टर का जो पोर्शन है, एरिया है, वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली फील फैक्टर बढ़ा। तो हम लोग यही चाहते हैं जितना हो सके फील फैक्टर बढ़े। तो फील फैक्टर का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो होता है मैक्सिमम पावर पी मैक्स टू द थियोरिटिकल पावर। अब मैक्सिमम पावर क्या होता है, पी मैक्स, और थियोरिटिकल पावर मतलब क्या है, आईएससी
इंटू VOC, ये फील फैक्टर इक्वल टू फील फैक्टर का फॉर्मूला है। इसका बाद में हम हर एक और भी फॉर्मूला देखेंगे सोलर सेल में, कैसे एफिशिएंसी निकलते हैं, कैसे पावर निकलता है, तो और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, ये आगे जाके हम वीडियो में और देखेंगे। तो आज का यही छोटा सा एक डिस्कशन था जो IV कैरेक्टरिस्टिक कार्बो सोलर सेल के बारे में।